तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे सेशन के अंदर जो है हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और नए चैप्टर का हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है नया चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये टॉपिक से आप फेमिलियर रहे होंगे बट फिर भी हमारे चैप्टर में हमारे सिलेबस में तो हम इस चैप्टर को हमने पिक किया है और उसका पहला ही क्वेश्चन बोलता है कि भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आपको डिफाइन करना है और एक स्पेसिमेन प्रोफोमा जो है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा डिस्कशन करना है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिखता कैसा है। तो टू पार्टर है। पहला बोलता है कि भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है वो बताओ और फिर मैं उसका जो प्रोफोमा है उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कशन करना है। ठीक है, तो अभी ये चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं तो मेरे व्यूवर से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि ऊपर डिस्क्रिप्शन ऊपर यहाँ पे आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर एक छोटा सा समरी एक वीडियो बनाया गया है। छोटा सा मतलब थोड़ा बड़ा है। ये वीडियो देखने से पहले मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वो वाली वीडियो देखें ताकि आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो मैं कह सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे भी क्लियर होगा बट वो कैसे एक स्टोरी मोड एक वीडियो एक स्टोरी मोड जैसी वीडियो जिसके अंदर हम लोग जो बिल का वर्किंग कैसा होता है और क्या क्यों बिल बनाया जाता है उसमें कौन कौन होता है वो सब चीजें हमने डिस्कस की है। तो इससे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके अंदर वो वीडियो पहले आप वो देख लें और उसके बाद आप ये वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट द सेलर हैज अ राइट टू आस्क द बायर टू पे द मनी ड्यू व्हेन द पीरियड ऑफ क्रेडिट इज ओवर। देखिए, आप अगर किसी को गुड्स सेल करते हैं उधार पे और आपके दरमियान में ये चीज डिसाइड होती है कि भाई 20 दिन बाद आपको पैसा मिलेगा तो 20 दिन बाद उससे पैसे मांगना ये आपका राइट है, ये आपका हक है कि भाई अब बात हुई थी तो मैं 20 दिन बाद बोला भाई मेरा पैसा कहाँ है। Such a demand or order for payment may also be made in writing. A writing order to pay money is called a bill of exchange. तो इसको एकदम सिंपल वर्ड्स पे वो खत्म करता है। वो बोलता है कि भाई ये जो अभी आपने डिस्कस किया ना कि आप किसी को गुड्स बेचते हो क्रेडिट पे और कुछ दिन बाद उसको आप पे करने की बात होती है, फिर कुछ दिन बाद आप उसको बोलते हो पे कर, ये आपका राइट है। यही चीज अगर आप लिखत में लेते हो तो वो क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज माना जाता है। Technically, a bill of exchange is duly stamped document containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to make a demand to pay on demand or at a certain future date a certain sum of money to or to the order of a certain person। क्या कहते मतलब क्या बोला उसके अंदर, एकदम ध्यान से सुनना कि भाई टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे एक बंदा एक डॉक्यूमेंट बनाता है फॉर्मल मैनर में, उसमें अपना नाम, सामने वाले का नाम, खुद का बिल बनाया जिसके ऊपर ये बिल बना वो, उसके अंदर बिल का अमाउंट और ये पावर भी कि भाई इतना पैसा जो है ये मुझे देना है या मेरे बोलने पे किसी और को देना है, ये सब चीजें उसमें मेंशन करता है। सारा इंग्रेडिएंट बिल ऑफ एक्सचेंज का उसमें बता रहा है कि भाई एक बंदा बिल बनाता है किसी और के नाम के ऊपर, दोनों का उस पर डिटेल डालता है, फिर वो भी लिखता है कि भाई ये डेट पे कितना है, कितना अमाउंट है और तो और ये किसको देना है, मुझे ही देना है या किसी और को देना है, ये चीज भी उसके अंदर मेंशन करता है। पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड अ ड्रॉवर। द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड अ ड्रॉवी। जो ड्रॉ करता है बिल, जो बिल बनाता है वो ड्रॉवर है। यूजुअली वही बंदा होता है जिसको पैसे मिलने होते हैं, जो गुड्स क्रेडिट पे दिया होता है, जिसपे बिल बनता है, दैट इज अ ड्रॉवी। अच्छा, जिसको पैसे मिलते हैं वो पेई होता है। ड्रॉवी एक्सेप्ट करता है, उसको एक्सेप्टर भी बोलते हैं और ड्रॉवर पेई होता है। अच्छा, पेई ड्रॉवर हमेशा हो जरूरी नहीं है, जैसा मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ऐसा होता है कि उसमें लिखा है कि तू या मुझे पे कर या मेरे बिहाफ पे किसी को पे कर, तो जो बिहाफ पे है ना वो बंदा भी पेई हो सकता है। मुझे पे कर तो मैं ही पेई हो गया, मैं ही ड्रॉवर था, मैं ही पेई हूं, मैं ही, और सामने वाला ड्रॉवी है और वही एक्सेप्टर है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि भाई मेरे बिहाफ पे फला फला बंदे को पे कर दे, सो दैट इज द पेई इन दिस कंडीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The person to whom the payment is to be made is called a pay. Generally, the payee and the drawer are the same, but the payee may be the third person. ठीक है. It must be noted that although there may be three parties to a bill of exchange, the drawer, the acceptor, the payee. जिसने बनाया, जिसने एक्सेप्ट किया, किसी को पे होने वाला है। मैक्सिमम कंडीशंस में ये होता है। यूजुअली टू पार्टीज होती है, ड्रॉवर, ड्रॉवी, एक्सेप्टर, पे। बट इन सर्टेन कंडीशंस तीन पार्टी भी हो सकती है। तो चलिए तीन पार्टी मान के चलते हैं, तो मैक्सिमम द बेटर। The pay for accounting point of view, drawing and acceptance of bill will constitute a transaction between two parties, only the drawer and the acceptor। हम दोनों के दरमियान में जो बातें हुई है, जो हमारे दरमियान में जो एग्रीमेंट हुआ है, जो हमने बिल बनाया, इसके अंदर हम लोग हैं। ठीक है, तो टू पार्टीज के बीच में होता है। इफ द पे इज डिफरेंट फ्रॉम द ड्रॉवर देयर विल बी टू ट्रांजेक्शंस। ठीक है, फर्स्ट द सेंडिंग ऑफ द बिल बाय द एक्सेप्टर टू द ड्रॉवर एंड सेकेंडली द सेंडर ऑफ द बिल बाय द ड्रॉवर टू द पे। अगर इसके अंदर पे का इंट्रोडक्शन होता है तो दो ट्रांजेक्शन माना जाएगा, एक ड्रॉवर और ड्रॉवी के दरमियान में और फिर एक ड्रॉवी और पेई के दरमियान में।
ठीक है। द सेंडिंग ऑफ द बिल बाय द ड्रॉवी टू द बिल। अच्छा, मेन कैरेक्टर्स क्या है भाई? अनकंडीशनल रिटर्न ऑर्डर है भाई, उसपे जो लिखा है उसको आपको एंड डेट पे एग्जीक्यूट करना है। होगा तो जाएगा तो, मतलब इसके अंदर ना ऐसा नहीं है कि कोई सर्टन सिचुएशन पे डिपेंड करता है। डायरेक्ट लिखा हुआ है ये पैसा है, ये तारीख को ये गुड्स आए थे, उसके हिसाब से आपको पे करना है। सिंपल, आपको किसी और को पे करना है, सिंपल। द ऑर्डर इज गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन। ऐसा नहीं है कि भाई फला फला आदमी, नहीं, वही आदमी है उसी को देना है। नाम वगैरह सब स्पेसिफाइड होता है, साइन किया हुआ होता है भाई। कितने दिन के लिए उधार पे ले रहा है वो भी डिस्कस किया हुआ होता है, और भाई पैसा कितना है वो भी डिस्कस किया गया होता है। सारी चीजें स्पेसिफाई होती है। जो रिसीवर होता है मे बी द बियरर और सम अदर सर्टन पर्सन टू हुम द ऑर्डर वॉज गिवन। भाई आपके ऊपर भी चढ़ सकता है, भाई हमने किसी को बोला कि भाई किसी और पर्सन को भी आपको देना है, तो वो पर्सन भी इसमें ऐड हो सकता है। ड्रॉवर पुट डाउन जो सिग्नेचर ऑन द राइट हैंड साइड कॉर्नर। ड्रॉवर जो है वो सीधे हाथ की तरफ अपनी साइन करता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द ड्रॉवी इज इंसर्टेड इन द फुल इन द राइट बॉटम कॉर्नर। भाई ड्रॉवी जो है उसका एड्रेस इस तरफ नीचे की तरफ आता है। ये सब चीजें आपको बिल के प्रोफार्मा में दिखाई देगी। अच्छा, इनलैंड बिल आर ड्रॉन इन इंडिया एंड मेड पेबल ऑन ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। फॉरेन बिल आर दोज व्हिच आर नॉट इनलैंड बिल। एकदम सिंपल है, इनलैंड बिल जो है वो इंडियन रेसिडेंट इंडिया के अंदर ही बनाए जाते हैं, और फॉरेन बिल वो है जो इंडियन के अंदर नहीं बनाए जाते। ठीक है, चलिए प्रोफार्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। हमने एक पूरा वीडियो जो है उसके अंदर आपको बताया है कि भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज एग्जैक्टली कैसा होता है, तो उसका भी आपको लिंक में लिंक बोल रहा हूँ यहाँ पे ऊपर आपको दिया होगा, आप इसको भी चेकआउट कर लें। देखो ये पहली ऐसी वीडियो जहाँ पे हम लोग आपको एक स्टार्टर भी एक लिंक दे रहे हैं और आपके एंड में भी एक लिंक दे रहे हैं। स्टार्ट में वो लिंक है जिससे आपको एक स्टोरी मिल जाएगी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, फिर हमने पूरा ये डिस्कस किया कि भाई डिफाइन बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एक स्पेसिमेन प्रोफार्मा, और एंडिंग जो है वो है एग्जैक्टली प्रोफार्मा क्या है, कैसे उसको बनाते हैं, वो बात का भी डिस्कशन होगा। तो दोनों लिंक्स आप प्लीज जाएं और देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो सुपर क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला सेशन अगले लेक्चर। थैंक यू।